11th विषय रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पेपर जो त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत आपका होने वाला है। इसमें आपको समय 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। कुल अंक 80 अंक का पेपर है जो आपको पता ही है, निर्देश भी आपने पढ़ी रखे हैं। तो चलिए बिना बकवास किए प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हर यूट्यूबर करता है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, इसी एग्ज़ाम की बात नहीं, आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम होगी तो उन सभी के पेपर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आपको भी फायदा होता रहेगा और मुझे भी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमें विकल्प दिया गया है जो 8 विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला विकल्प जो आप देख ही रहे होंगे, STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर शीट मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप पहले पेपर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प दिया गया है, आप अच्छे से देखिए, ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है, ये कथन दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आप अच्छे से देख लीजिएगा। चौथा, पांचवा, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से दिख सके और आप अच्छे से पेपर को कंप्लीट कर सके, जिससे कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। क्योंकि दोस्तों पहले आप ये लिख लीजिए, 6ठा 7वां 8वां। अगला है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। ये 8 रिक्त स्थान यहाँ पर भी दिए गए हैं आपको, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी बुक से इनके करेक्ट आंसर क्या है तो वो अपने आप अभी से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। ये सही जोड़ी दी गई है। ये उत्कृष्ट गैस, हीरे की संरचना, हेलोजन, CH4, D2O। तो इस प्रकार से आप इन सभी के करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और मैं भी आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, ये भी टोटल 8 है, तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक वाक्य में उत्तर ये देखिएगा। इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। इसके अथवा में दिया गया है, गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए। सीमांत अभिकर्मक क्या है। इसके अथवा में सार्थक अंक का निकटन किसे कहते हैं। इस पेपर को जल्दी से कंप्लीट कर लें। कहाँ तक आ गए थे हम लोग, 6ठे प्रश्न तक। सीमांत अभिकर्मक क्या है, सार्थक अंक का निकटन किसे करते हैं, गुणित अनुपात का नियम क्या है, मोल क्या है, ये अथवा में दिया गया है। कोई भी एक प्रश्न आप कंठस्थ कर ले, जिससे कि आपको नंबर कटने की संभावना बिल्कुल न रहे। ये 8वां 9वां 10वां 11वां मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसे ही आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर ले, बिल्कुल कंप्लीट। क्योंकि दोस्तों सूचनाएं आपको भी पता है कि यदि बोर्ड एग्जाम यानी आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई तो त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से ही आपका रिजल्ट निकलेगा, चाहे 12th हो या 11th हो, 9th हो या 10th हो। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो इन्हीं परीक्षाओं के हिसाब से और इन्हीं परीक्षाओं को आधार मानते हुए अपना रिजल्ट निकलेगा। तो आप लिखते भी जाइए। ये प्रश्न 9वां 10वां 11वां 12वां आप अच्छे से देखिएगा और लिख लीजिएगा, और इनके एग्ज़ाम में जो आंसर आप लिखने वाले हैं इन्हें अभी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 12वां प्रश्न तक तो हमने देख लिया। अगला आता है 13वां प्रश्न। ये 13वां सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा लिखिए, विद्युत संयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। 14वां प्रश्न 15वां प्रश्न आफ-बाऊ का नियम लिखिए, पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों मैं सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्न लिख लीजिएगा। ये 16वां प्रश्न 17वां प्रश्न 18वां 19वां ये आप अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा। 18वें के बाद आता है हमारा 19वां और 20वां प्रश्न। ये 20वां प्रश्न हमने कंप्लीट किए अभी तक। इसके बाद आता है हमारा 21वां प्रश्न जो है अष्टक नियम लिखिए तथा इसका महत्व एवं सीमाएं लिखिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 11वीं में 12वीं में और आगे आप साइंस फील्ड के अंतर्गत अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो ऐसे नॉलेज आपको बहुत जगह काम आएंगे। तो इन प्रश्नों को तो आप मतलब बेसिक जानकारी रखिए ऐसी बातों की,
इसके बाद आता है 22वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। इसके अथवा में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाइए।